to Creative Ed's YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. I am Survi, a senior design faculty at Creative Ed, also an NIFT alumni. And आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं about the best option that anybody can have in the fashion design प्राइवेट कॉलेजेस। अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं पर आप कंफ्यूज हैं कि कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेटर हैं, अच्छे हैं इंडिया में, कौन से कॉलेज आपके बजट में है, कौन से कॉलेज आपके लोकेशन प्रेफरेंस के आसपास हैं, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने NIFT NID जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे दिए हैं पर आप बैकअप के लिए अपने पास ऑप्शन रखना चाहते हैं, विच इज ऑल्सो अ गुड आइडिया, बिकॉज ये टाइम बिल्कुल सही है अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस का फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि अभी सभी कॉलेजेस के ऑलमोस्ट मोर और लेस फॉर्म्स आ गए हैं और कॉलेजेस में एडमिशंस आर आल्सो स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट प्राइवेट फैशन डिजाइन कॉलेजेस। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, यू नो द ड्रिल, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव राइट इन। स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट इज फैशन डिजाइन। जैसे कि हम सबको पता है कि व्हाट इज फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइन इज बेसिकली creating clothing, accessory, footwear that are both functional and visually appealing। ठीक है, कैसा है? फंक्शनल और विजुअली अपीलिंग। जब हम या तो कुछ भी फैशन डिजाइन के अंदर मल्टीपल चीजें आती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फैशन डिजाइन के अंदर सिर्फ क्लोथिंग आती है, जबकि ऐसा नहीं है। फैशन डिजाइन के अंदर एसेसरीज भी आती है, फुटवेयर्स भी आते हैं, बैग्स भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, पूरा आपका ऊपर से लेके नीचे तक जो भी चीज आप वेयर कर रहे हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर फैशन। ठीक है, तो ये चीज आप फंक्शनल और एस्थेटिक वे में जब भी आप डिजाइन करते हैं तो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ फैशन डिजाइनिंग। ओके, सो दैट्स फैशन डिजाइनिंग इन शॉर्ट। नाउ फैशन डिजाइन के अंदर क्या क्या ब्रांचेस आती है? फैशन डिजाइन के अंदर एसेसरी डिजाइन, किनेटवेयर डिजाइन, फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन फोरकास्टिंग, कल्चर वेयर डिजाइन, फैशन कंसल्टेशन, फैशन इलस्ट्रेशन, स्पोर्ट वेयर डिजाइन, लेदर डिजाइन, कुतूर डिजाइन, फुटवेयर डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, ये सारी ब्रांचेस है। और फैशन डिजाइनिंग यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। यू हैव टू सर्च एंड प्रॉपरली एक्सप्लोर कि किस तरह की डिजाइनिंग आपको पसंद है और आपके लिए सूटेबल रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्राइवेट कॉलेजेस या गवर्नमेंट कॉलेजेस का जब हम डिसीजन बनाते रहते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है समाज में कि कौन सा कॉलेज हमको प्रेफर करना चाहिए। शुड वी स्टडी इन गवर्नमेंट कॉलेज, शुड वी स्टडी इन प्राइवेट कॉलेज? ये सबके दिमाग में चलता है, मेरे दिमाग में भी चल रहा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय BDES। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फायदे, नुकसान, क्या एस्पेक्ट होते हैं कॉलेजेस चुनने की। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट कॉलेजेस क्योंकि नए रहते हैं कंपेरेटिवली, तो थोड़ा मॉडर्न फैसिलिटीज रहती हैं। वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ी बेसिक एमिनिटीज रहती हैं, क्योंकि बहुत पुराने 1997 से 1980 से बने हुए कॉलेजेस हैं, तो थोड़ा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में। फैकल्टीज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस में हाईली क्वालिफाइड PhD होल्डर्स जैसे लोग रहते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जनरली ऐसे लोग रहते हैं जो इंडस्ट्री में बहुत साल से वर्क करके आए हैं, इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपोजर लेके आए हैं। तो दोनों के अपने अपने अलग अगेन फायदे और नुकसान है। रेपुटेशन कैसी है? मार्केटिंग फोकस्ड रेपुटेशन होती है और इसमें बेटर रिकग्निशन रहता है, क्योंकि बहुत पुराना रहता है तो ब्रांड नेम बहुत स्ट्रांग रहता है। तो कंपेरेटिवली अगर कोई इंसान डिजाइन कॉलेजेस के बारे में सोचता है, पहले उसके दिमाग में गवर्नमेंट कॉलेज आता है, क्योंकि बहुत साल से ये है, बहुत ब्रांड नेम इनका बहुत बड़ा होता है। ठीक है, देन प्लेसमेंट्स, कॉर्पोरेट टाइप्स होते हैं इनके, और इनके भी रेपुटेटेड रिक्रूटर्स होते हैं, तो दोनों जगह आपको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक्टिविटीज में focused on both academic extra curriculum and academics driven होता है। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा आपको कभी कभी ध्यान देने को मिलता है इन प्राइवेट कॉलेजेस। देन ऑटोनॉमी में फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है इनका स्टैंडर्डाइज करिकुलम, एक फिक्स करिकुलम रहता है, इनके में फ्लेक्सिबल करिकुलम मिलता है आपको। फीस इसकी मीडियम टू हाई रहती है और इसकी अफोर्डेबल देखा जाता है कि कंपैरेटिवली गवर्नमेंट में ज्यादा अफोर्डेबल आपको मिलता है, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा मीडियम टू एक्सपेंसिव कभी कभी पड़ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेपुटेशन ऑफ द कॉलेज।
ठीक है, कौन से फैक्टर्स हमको कंसिडर करने चाहिए वाइल चूजिंग अ कॉलेज? सबसे पहले लोकेशन। कई लोगों की लोकेशन रहती का प्रेफरेंस रहता है, जैसे कि अगर वो साउथ इंडियन है तो उनको साउथ इंडिया में करना है अपना एजुकेशन, ये प्रेफरेंस रहती है। कई बार कई लोग का रहता है कि सेफ्टी पर्पसेस से लड़कियों को ऐसा रहता है कि हमको दिल्ली नहीं जाना है, ठीक है। तो सबके दिमाग में कुछ रहता है कि, या फिर कई लोगों का ऐसा रहता है कि वो होम सिक जल्दी फील करने लग जाता है, उनको उसी स्टेट में घर चाहिए ताकि वो सैटरडे संडे अपने घर जा सके। सबका अपना अपना अलग अलग प्रेफरेंस है, दैट इज फेयर। तो आपको सबसे पहले लोकेशन देखना चाहिए आपके कॉलेजेस के हिसाब से। देन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स इतना पढ़ाई करने का क्या फायदा अगर कॉलेज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहा है। तो कॉलेज के प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज देखो, कितना उनका पैकेज रहता है, एवरेज पैकेज कितना मिलता है एज अ फ्रेशर उस कॉलेज से पास आउट होने के बाद, प्लेसमेंट में कितना हैंड होल्डिंग करता है कॉलेज, ये सब चीजें आपको चेक करनी है। काउंसलर से बात करिए, जो भी कंसल्टेंट है उस कॉलेज के, उनसे बात करिए, जिससे आपको पता चलेगा। फीस एंड स्कॉलरशिप चेक करिए कि फीस क्या आपके बजट में है, नहीं है, क्या आप मैनेज कर पाएंगे, क्या कॉलेज एक्सपेंसिव है पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, ये सब चीजें आपको देखनी है। देन आपको देखना है इंडस्ट्री में कितना एक्सपोजर, मतलब एक कॉलेज के ना कई बार बहुत टाइप्स रहते हैं, तो कितने टाइप्स हैं, क्या वो टाइप्स ऐसे इंडस्ट्री में है जहां आप वर्क करना चाह रहे हैं, जो आपके एस्पिरेशन है, ये आपको चेक करना है। फिर कोर्स एंड स्पेशलाइजेशन, अगर मुझे प्रोडक्ट डिजाइन करना है तो मैं ऐसे कॉलेज में पढ़ूंगी जहाँ प्रोडक्ट डिजाइन ऑफर होता है, ठीक है, क्योंकि डिजाइन कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो फैशन डिजाइन कॉलेज, अगर मुझे फैशन करना है तो मैं ऐसे कॉलेज देखूंगी जिसका फैशन डिजाइन में रेपुटेशन अच्छा है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट डिजाइन में रेपुटेशन अच्छा है, विजुअल कम्युनिकेशन में रेपुटेशन अच्छा है, पर फैशन का कुछ है ही नहीं ज्यादा नाम। फैशन है पर फैशन का डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे प्रेफरेंस वाला जो पर्टिकुलर डिजाइन सेगमेंट है, उसमें कैसा रेपुटेशन है कॉलेज का, ये पर्टिकुलरली चेक करना है अपने को, ठीक है। एग्रेडेशन एंड रेपुटेशन, कॉलेज की रेपुटेशन के बारे में चेक करना है। फैकल्टीज कौन सी हैं, कहाँ से आई हैं, बहुत मैटर करता है, ट्रस्ट मी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपके लिए मैटर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोई फैंसी अच्छा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ना है, एक फ्लोर में तो कॉलेज आ जाए, वैसे कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बार चेक कर लेना। तो मोटा मोटा ये सारे आपके फैक्टर्स होना चाहिए वाइल कंसिडरिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज। चलिए अब हम बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस इन इंडिया फैशन डिजाइन में देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले आता है हमारे पास पारुल यूनिवर्सिटी, ठीक है। पारुल यूनिवर्सिटी जो कि है वडोदरा गुजरात में। फैशन इसके पास, इनके पास ऑफ कोर्स और कोर्सेस है, पर फैशन से रिलेटेड कोर्स इनके पास फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी एक कोर्स आपको मिलता है। इसका बजट सालाना अगर आपका 2 से 3 लाख है, 2 से 3 लाख के बजट में, दिस इज अ वेरी नाइस कॉलेज लोकेटेड इन गुजरात वडोदरा। Second college that we have in our list is Silver Oak University. Silver Oak University, which is there in Ahmedabad, again Gujarat. ठीक है, फैशन डिजाइन का एक कोर्स है इनके पास। बजट इज अगेन 2 to 3 lakhs पर ईयर, दोनों सेमेस्टर मिला के 2 से 3 लाख का खर्चा आपको हर साल होगा, ठीक है। देन हमारे पास है अलायंस यूनिवर्सिटी। अलायंस यूनिवर्सिटी इज इन बैंगलोर, कोर्सेस आर फैशन डिजाइन एंड बजट है 3 से 5 लाख के बजट में। अगर आपको कॉलेज प्रेफर करना है देन दिस इज अ नाइस ऑप्शन इन बैंगलोर। Then we have ITM University. ITM University is in Mumbai. मतलब the main campus is in Mumbai. Of course, they have locations in, they have campuses in other locations also, but the main campus is in Mumbai. And then fashion design courses there. They have budget from 3 to 5 lakhs per year. Then Whistling Wood International, जो कि आपको आता है मुंबई में, फैशन डिजाइन का कोर्स है और फीस भी अराउंड आपको मिलेगी 3 से 5 लाख तक की, ठीक है। अवंतिका यूनिवर्सिटी, अवंतिका यूनिवर्सिटी का 2 लोकेशन में है, पुणे में भी है, इंदौर में भी है। फैशन डिजाइन, फैशन कम्युनिकेशन, फैशन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेस वो ऑफर करते हैं। देन बजट इनका 6 to 7 lakhs पर ईयर का बजट में आपको, इट्स अ वेरी नाइस कॉलेज। पुणे के पास रहते हो तो पुणे में जा सकते हो, अगर मध्य प्रदेश में रहते हो तो इंदौर आ सकते हो। देन है एटलस स्किल टेक यूनिवर्सिटी, अगेन अ वेरी नाइस वेरी रिनाउंड कॉलेज, एटलस मुंबई।
ठीक है। फैशन डिजाइन और फैशन कम्युनिकेशन एंड स्टाइलिंग का कोर्स है। 6 to 7 लाख का बजट अगर आपका है तो यू कैन कंसिडर। एटलस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है ISDI, तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। देन आपका है कर्नावती यूनिवर्सिटी के अंदर UID। ठीक है, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद गुजरात में है। वेरी नाइस, वेरी फैंसी कैंपस, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, फैशन कम्युनिकेशन, स्टाइलिंग, फैशन अपैरल, सॉरी अपैरल डिजाइन, ये सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं वहाँ पे फैशन से रिलेटेड। 6 से 7 लाख का बजट होना चाहिए ईयरली आपका, इफ यू वांट टू स्टडी इन UID। ओके। And they don't have any scholarship also. Srishti Manipal University, which is there in Bangalore. फैशन डिजाइन का कोर्स आपको मिलता है, काफी पुरानी और काफी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। 7 to 8 लाख का अगर आपका बजट है, सो यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज ऑल्सो। ठीक है। नेक्स्ट इज पर्ल अकेडमी। सबको पता है पर्ल अकेडमी, अगेन वेरी रिनाउंड। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, जयपुर में आपको इसके कैंपसेस मिल जाएंगे। फैशन डिजाइन, फैशन स्टाइलिंग, फैशन कम्युनिकेशन के कोर्सेस मिल जाएंगे। 7 से 8 लाख का ईयरली बजट अगर आपका है तो यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज ऑल्सो। अगर थोड़ा ज्यादा बजट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरंगोनी, वेरी गुड ऑप्शन फॉर फैशन डिजाइन एस्पिरेंट्स। मुंबई में है। फैशन डिजाइन, फैशन स्टाइलिंग, फैशन बिजनेस, फ्रेग्रेंस एंड कॉस्मेटिक मैनेजमेंट, फैशन से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो वहाँ पे ऑफर होते हैं। बजट होना चाहिए 10 से 12 लाख ईयरली, इफ यू कैन अफोर्ड देन वेरी गुड कॉलेज, वेरी गुड एक्सपोजर। 3 साल का कोर्स है और बहुत अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दे ऑफर, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको मिलता है यहाँ पे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, make sure you hit the like button and don't forget to leave a comment down below. If you have any doubts, you can write about that also. I'll see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.